Assalamu alaikum dear student, welcome to my channel. This video for class 9th and 11th and all type of government NTS, IBA and SPSC. Take questions from this topic power. I clearly defined in this video. चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पावर क्या कहते हैं? पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड ओवर टाइम। पावर किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी वक्त लगे, कोई भी काम करने के लिए कुछ वक्त लगे, उसे क्या कहते हैं? हम पावर कहते हैं। ठीक है, या हम उसे इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर्ड हो किसी वक्त में, किसी टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। MCQs नंबर 1 इसमें है, इन फिज़िक्स पावर इज़ डिफाइंड एज। फिज़िक्स के अंदर पावर किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है? ऑप्शन ए एनर्जी इनटू टाइम, ऑप्शन बी एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ऑप्शन सी फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऑप्शन डी फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर का फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। पावर इज़ इक्वल टू क्या होता है? वर्क ओवर टाइम होता है। ठीक है, W ओवर टाइम होता है। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है। तो हमने लास्ट डेफिनेशन जो पढ़ी थी, वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम। वर्क भी एक किस्म की एनर्जी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट ऑप्शन। एनर्जी को डिवाइड करेंगे टाइम से तो हमें क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज़। पावर का SI यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए में है वाट, ऑप्शन बी में है जूल, ऑप्शन सी में है न्यूटन और ऑप्शन डी में है एम्पियर। हम पढ़ के आए हैं पावर जो बराबर होता है वर्क डन ओवर टाइम के बराबर होता है। वर्क डन किस चीज़ के बराबर होता है? वर्क डन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, FD के बराबर होता है। ये पावर की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। तो FD जो है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिवाइडेड बाय क्या पढ़ते हैं हम? टाइम। तो न्यूटन मीटर ओवर टाइम। 1 न्यूटन मीटर ओवर टाइम जो है वो इक्वल होता है वाट के। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, 1 हॉर्स पावर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर किस चीज़ के बराबर होता है? अच्छा, हॉर्स पावर है क्या? हॉर्स पावर का बड़ा यूनिट है जो बराबर होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 550 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड पावर का यूनिट है, हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी है 746 वाट। वाट भी पावर का यूनिट है। ऑप्शन सी 1000 वाट, ऑप्शन डी 100 वाट। 1 हॉर्स पावर जो है ना वो बराबर होता है 746 वाट के। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय। पावर हम फिजिकली मेजर करते हैं और इलेक्ट्रिकली मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में पावर किस चीज़ को कहते हैं? पावर इज इक्वल टू VI। V पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट। ऑप्शन नंबर सी है P इज इक्वल टू V² अपन R रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करता है यहाँ पे। D ऑल ऑफ द अबव। अब देखें, जब P इज इक्वल टू VI को ट्रांसफ़र करते जाएंगे ना दूसरे फार्मूलेज़ के अंदर, रीअरेंज करते जाएंगे तो IR भी बनता है उस फार्मूले के अंदर, V² डिवाइडेड बाय R भी उस फार्मूले के अंदर बनता है। तो पावर का फार्मूला ये तीनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ मोटर यूजेस 200 जूल ऑफ एनर्जी इन 5 सेकेंड, इट्स पावर इज़। 200 एनर्जी है और वो जो है मोटरसाइकिल यूज़ कर रहा है 5 सेकेंड के अंदर, तो उसके अंदर पावर कितना बनेगा? उस मोटर बाइक पे पावर क्या लगेगा? तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा? 5 4 20 बनता है तो 40 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। अब उसका फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू, सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जो भी जूल में एनर्जी दी गई हो उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, आपके पास पावर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ पावर अदर देन वाट। एक तो हमने वाट पढ़ा, दूसरा यूनिट इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन, ऑप्शन बी में है हार्स पावर, ऑप्शन सी में है पास्कल, ऑप्शन डी में है मीटर पर सेकेंड। न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है, हार्स पावर अभी हम पढ़ के आए एमसीक्यूज के अंदर है, जो बड़ा यूनिट होता है पावर का वो क्या होता है? हार्स पावर। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। पास्कल किस चीज़ का यूनिट है? सी में जो दिया गया है ये प्रेशर का यूनिट है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है, ठीक है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है पावर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऑप्शन बी में फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ऑप्शन सी में है वर्क इनटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी में है एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखिए आप पावर को हम कितनी चीज़ों से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फार्मूला हमारे पास आ गया। अब फार्मूले को कन्वर्ट करते हैं। जो पावर होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? वर्क ओवर टाइम के बराबर होता है। तो वर्क किस चीज़ के बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो एफ डी ओवर क्या हो गया? टाइम हो गया। तो हम डी ओवर टाइम किस चीज़ में पढ़ते हैं? वेलोसिटी में पढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, इस कार्ड वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डी ओवर टी की जगह पे हम क्या देंगे? वेलोसिटी देंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये सिर्फ फार्मूले को रीअरेंज करने के लिए, ये हमें हमारा क्वेश्चन रॉन्ग करने के लिए हमें इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ टाइम टेकन टू डू वर्क इज़ हाफ पावर विल बी। टाइम अगर हाफ कर दें तो पावर क्या होगा? रिमेन द सेम होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी में बी डबल्ड, ऑप्शन सी में बी हाफ, ऑप्शन डी में बिकम ज़ीरो। अब कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो पावर का फार्मूला क्या पढ़ते हैं? वर्क ओवर टाइम डिवाइड में होता है, तो पावर टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम बढ़ाएंगे तो वर्क डन क्या होगा? कम होगा, और टाइम को हाफ करेंगे तो वर्क डन डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? इफ़ टाइम टेकन टू डू वर्क इज़ हाफ, यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ टाइम टेकन टू डू वर्क इज़ डबल देन पावर विल बी, तो पावर क्या हो जाता? हाफ हो जाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होता। अब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। इसमें से पावर का यूनिट कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी हार्स पावर, ऑप्शन नंबर सी जॉल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी जॉल। वाट भी हम पढ़ के आए हैं, पावर का यूनिट होता है। हार्स पावर भी हम पढ़ के आए हैं, यूनिट होता है, बड़ा यूनिट है पावर का। जॉल पर सेकेंड, ठीक है। एनर्जी पर टाइम पढ़ते हैं तो एनर्जी का यूनिट जॉल होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये भी यूनिट हो सकता है पावर का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जॉल पावर का यूनिट नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।